भैया मैं एक गृहिणी हूं, पूरे दिन काम करती हूं, कितनी भी भागा दौड़ी कर लूं, लेकिन मेरी सास मुझे हमेशा टोकती रहती है, एहसास दिलाती है कि तुम कम हो, तुम गलत कर रही हो, अच्छे से काम नहीं कर रही हो, समय की बर्बादी कर रही हो। मुझे उनके साथ रहने में डर लगने लगा है कि कब पता नहीं क्या बोल दे, कब मुझे जलील कर दे, मेरा मजाक उड़ा दे या ताने दे दे। मायके जाती हूं तभी मन शांत होता है, आराम से रह पाती हूं। यहां आते ही सिर्फ डर में जी रही हूं। मेरा जीवन ऐसे ही बीत रहा है, कोई खुशी नहीं है, कोई हल बताओ। मैं निश्चिंत ही आपको इसका हल दूंगा और देखना आपका जीवन कैसे बदल जाएगा। आप खुश रहने लगोगी, डर आपके मन से निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अपने सास ससुर को दिल से अपनाओ कि वो मेरे अपने हैं, वो मेरे माता पिता है। वो अपना रहे नहीं अपना रहे उस बात को छोड़ दो, हमें उनकी बात ही नहीं करनी, हमें आपकी बात करनी है। आप उनको दिल से अपनाओ, ये मेरे माता पिता ही हैं। अगर हमारे माता पिता थोड़े चिड़चिड़े हों, हमें ताने मारते हो, तो भी हम उनसे दूर थोड़ी हो जाते हैं, नफरत थोड़ी करते हैं। उनकी अच्छाइयों पर ध्यान होता है, अपने फर्ज पर ध्यान होता है। ऐसे ही सबसे जरूरी है ये अपनाना, ये मेरे अपने हैं, मुझे इनके साथ रहना है, प्रेम से रहना है, समझदारी से रहना है। अब बात करते हैं आपकी। आप एक इंसान हो, मन है, बुद्धि है, शरीर में ऊर्जा है। आप क्या कर सकती हो? कर्म कर सकती हो, कर्म योगी बन सकती हो, निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकती हो। आपको जो सही लगे, जितना आपके बस में उतना काम कर सकती हो। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ टेंशन ले सकती हो, घबराहट ले सकती हो, खुद को भगवान समझने की भूल कर सकती हो, खुद को परफेक्ट समझने की भूल कर सकती हो। तो आपने क्या करना है? जितने कर्म आप कर सकती हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो कि मैं घर में रह रही हूं, मेरी ये जिम्मेदारी है। चाहे वो खाना बनाना, सास ससुर के थोड़े काम करने हो, अपना ख्याल रखना हो, बच्चों का ख्याल रखना हो, पति का ख्याल रखना हो, घर चलाना हो, घर को मैनेज करना हो। अपने कामों में क्लैरिटी ले आओ, मेरे ये जिम्मेदारियां हैं, ये मुझे निभानी है, निष्ठा से निभानी है, अच्छे से निभानी है, खुश होकर निभानी है। और खुद से कह दो कि इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना, चाहे कोई कुछ भी कह दे। और ये काम मैं तारीफ के लिए नहीं कर रही, अच्छा बनने के लिए नहीं कर रही, अच्छा दिखने के लिए नहीं कर रही, समाज में वाह वाह के लिए नहीं कर रही हूं। मैं एक कर्म योगी इंसान हूं, मुझे ऊर्जा मिली है, अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हूं। तो चाहे कोई तारीफ करे या ना करे या बुराई करे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो उनका सिरदर्द है, उनका स्वभाव है, उनका भाव है, सही हो या गलत हो। आप अपनी जगह सही हो, इस बात में सुकून रखो। आपने खाना बना के दे दिया, अपनी तरफ से अच्छा बनाया, तरीके से बनाया, ये नहीं कि बिल्कुल जल्दबाजी में बना के दे दिया, जितना आपको आता है उस हिसाब से बनाया। उनको पसंद नहीं आया, रोज ये बना देती हूं, हाथ में स्वाद ही नहीं है। तो ना तो आप परफेक्ट बन सकती, ना आपको बनना है, ना आप किसी के भी सारे अरमान पूरे कर सकती हो, ना आपको करना है। कहीं सुधार की जगह दिखे कि वाकई में ये चीज मैं रोज बना रही हूं, ठीक है, कल से नहीं बनाऊंगी। अंदरूनी मन में सुधार लाओ, बुद्धि में सुधार लाओ, गलती को समझो, लेकिन उनके तानों को दिल पर नहीं लेना। उनकी चिड़चिड़ेपन की आदत है, कुड़कुड़ करने का स्वभाव है, तो वो उनकी आंतरिक परेशानी है। हो सकता है बिगड़ती सेहत की वजह से वो ऐसे हो गए, या हो सकता है उनका स्वभाव ही ऐसा हो। आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपने अपना काम कर दिया, उनको सर्व कर दिया, बस अब आप मुक्त हो, अपनी दिनचर्या में लग जाओ। कोई आपको गलत बात कह रहा है, बार बार ताने दे रहा है, आप जितना मर्जी कर लो तो भी सुना रहा है, तो वो अपने कर्म बंद कर रहा है, वो पाप कर रही हैं। उस पाप का फल आपको नहीं मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा। अच्छे कर्म कटेंगे, बुरे कर्म बढ़ेंगे। और आपके कर्म कट रहे हैं बिना किसी कारण के, आपको कुछ सहना पड़ रहा है, तो मतलब आपके बुरे कर्म कट रहे हैं, पुराने कर्म कट रहे हैं। आपका फायदा हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। सिर्फ इतना देखो, इतना समझो, जिस दिन तुम्हारे अंदर उनकी आंखों में अव्वल बनने की ख्वाहिश खत्म हो जाएगी, तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हें अव्वल बनना ही नहीं है। इसके साथ साथ ये कहूंगा, आपकी तहजीब, आपके संस्कार अनमोल है, आपकी परवरिश अनमोल है, अच्छी है, आपका स्वभाव यहां है, स्टैंडर्ड यहां है, उसको यहीं रखना है। कोई इंसान गलत है, उसका व्यवहार गलत है, उसका तरीका गलत है, उसके संस्कार गलत हैं, तो आपको कमजोर बन के वहां नहीं पहुंचना है, क्योंकि वो मजबूत बन के वहां नहीं पहुंच सकता। अपनी मजबूती को, स्वभाव को कायम रखो, यही आपकी मजबूती है, यही आपकी जीत है। बदतमीजी का जवाब तब तक मत दो जब तक हदें पार ना हो जाए।
हदें पार होने का मतलब है गाली गलौच, अभद्र शब्द और मारपीट। वहां तक बात पहुंचती है तो बिल्कुल कड़क से कड़क जवाब देना है, एक्शन लेना है, जता देना है, बता देना है कि ये नहीं चलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा कुछ भी बिगड़ जाए, मैं ये बात नहीं सहूंगी, अगली बार से ये बात ना हो जाए, बिल्कुल क्लियर कट बोल दो। कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं। लेकिन बात वहां तक नहीं पहुंची है, ताने सुनने को मिलते हैं, आपकी तारीफ नहीं होती, बुराइयां हो जाती हैं, पीठ पीछे आपके बारे में बोला जा रहा है, तो आप उनको अहमियत देना बंद कर दो। उस इंसान को अहमियत मत दो। समझ जाओ कि ये इंसान ऐसा है, चाहे वो आपके सास ससुर हो, कोई भी हो या ननद हो, समझ जाओ कि ये इंसान ऐसा है, ये ऐसा ही रहेगा। मैं इसके चक्कर में अपना जीवन क्यों खराब करूं? मुझे अपने जीवन पर ध्यान लगाना है, अपनी खुशियों पर ध्यान लगाना है, वो ज्यादा जरूरी है। अपने पारिवारिक जीवन पर, अपने पति पर ध्यान लगाना है। और सबसे जरूरी बात है, इन घरेलू झगड़ों में अपने दाम्पत्य जीवन को खराब नहीं होने देना। कई बार लोग क्या करते हैं, पति है, ऑफिस की टेंशन पत्नी पर निकाल देते हैं, पत्नी है, घर की टेंशन पति पर निकाल देती है, आपस में दूरियां बढ़ जाती हैं, परेशानी और बढ़ जाती है। हमेशा अपने पति और पत्नी को अपने साथ रखो, उनसे रिश्ते को मजबूत रखो, उनसे दिल की बातें कहो, उनसे कह दो कि मैं चेष्टा कर रही हूं अपनी जिम्मेदारियां निभाने की, पर कुछ गलतियां मुझसे हो जाती हैं, मैं क्या करूं आप बताओ। और उनको जो समय देना है वो जरूर दो, उनको जो प्रेम देना है वो जरूर दो, उनसे प्रेम की बातें करो और मन भी हल्का करो। जब भी आपको आपकी सास ससुर या कोई भी डांटे, गलती का एहसास दिलाए, उनसे कह दो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूं कि अच्छे से अच्छा काम हो, लेकिन मैं पूर्ण नहीं हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, तो गलतियां हो जाती हैं, कृपया क्षमा करें, और वहां से निकल लो। कोई बहस नहीं करनी, कोई दूसरी बात नहीं करनी। कड़क जवाब मिल गया, बिल्कुल साफ स्पष्ट जवाब मिल गया कि मैं पूर्ण नहीं हूं, बात खत्म। हम लोग अपने जीवन को अहमियत देना ही छोड़ देते हैं। सब कुछ उन लोगों को समझने लगते हैं जो हमारे चारों तरफ है, उन्हीं के तरीके से उन्हीं के लिए जीने लगते हैं। यही तो गलती है हमारी। चाहे आप गृहिणी हो तो भी आपका एक जीवन है, आपकी एक दिनचर्या है, आपका एक रूटीन है, उसको फॉलो करो। आपको वेला नहीं बनना, आपको हमेशा यह दिखाना है कि मैं बिजी हूं, मैं कमेरी हूं, मैं काम कर रही हूं, मैं खाली नहीं हूं। कोई काम की आवाज लगे सुन लो, बेकाम की आवाजें लग रही हैं नहीं सुनना, या बता दो मैं ये काम कर रही हूं। हमेशा अपने मन में शांति और सुकून रखो, दिनचर्या में लीन हो जाओ। आज का दिन बहुत अच्छे से जीना है, खुश रहना है, बड़ों की सेवा करनी है, जिम्मेदारी निभानी है, दाम्पत्य जीवन का आनंद लेना है और सो जाना है। साथ में थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन में उतारना है। एक एक करके सभी काम दिन में करते रहो, और सभी कामों में सिर्फ घर की जिम्मेदारियां नहीं है, खुश रहना भी है, अपनों से बातें करना भी है, मंदिर जाना भी है, वॉकिंग पे जाना भी है, एक्सरसाइज करना भी है, किताब पढ़ना भी है, और सबसे जरूरी है कोई ना कोई हॉबी जरूर रखें। हाउसवाइफ्स के लिए, गृहिणियों के लिए बहुत जरूरी है, वरना काम 24 घंटे आपका चालू रहता है। आप जीवन में इस कदर घुल जाओगी कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप जीवित हो। तो एक हॉबी जरूर रखें। चाहे आजकल मैं देखता हूं बहुत सी गृहिणियां सोशल मीडिया पे एक्टिव है, चाहे वो कुकिंग हो, डेली लाइफ व्लॉगिंग हो, फैशन व्लॉगिंग हो, बहुत ही अच्छी बात है। कोई पार्ट टाइम बिजनेस कर लिया, कुकिंग से लेकर ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक से लेकर कोई भी हॉबी पकड़ लो। एक्सरसाइजिंग ही क्यों ना हो, योग ही क्यों ना हो, अध्यात्म ही क्यों ना हो, जरूर रखो। डेली प्रैक्टिस करो, डेली उसको समय दो, 1 से 2 घंटा। अपना एक पूरा अच्छा रूटीन रखो। सुबह उठते एक्सरसाइजिंग करनी है, वॉकिंग पे जाना है, शाम को मंदिर भी जाना है, शाम को पति के साथ वॉकिंग पर भी जाना है, थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलना भी है, एंटरटेनमेंट भी करना है, मार्केट भी जाना है। हर दिन का एक रूटीन होना चाहिए, और सबको पता होना चाहिए कि अपना रूटीन नहीं तोड़ेगी, इसका रूटीन पक्का है। चाहे कोई ताने मारे, उल्टी सीधी बातें बोले, उनको यह पता होना चाहिए कि ये सुनेगी नहीं, वैसे सुन लेगी, काम कर देगी, जिम्मेदारी निभा देगी, पर अपना रूटीन, अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ेगी हमारे लिए। कोई भी कुछ बोले, तुमने तो ये गलत कर दिया, कोई बात नहीं, मैं समय के साथ सीख जाऊंगी, कोशिश कर रही हूं, बस वहां से निकल जाओ। कोई फालतू बातें बोलने लगे, फालतू बात मत करो, वहां से निकल जाओ। जो लोग टॉक्सिक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं ना, उनसे भिड़ने का मतलब है कि आप भी उन्हीं के जैसे बन जाओगे। तो आपको सबसे पहला प्रयास करना है कि उनसे भिड़ो मत, इज्जत करो, सम्मान करो, अच्छे से नमस्ते करो, पैर छू लो, बस निकलो। पूछ लो आपको कुछ चाहिए, हां बोले तो कुछ लाके दे दो, फिर निकल लो। बातचीत नहीं छेड़नी, फालतू बात नहीं सुननी, वहां से निकलती रहो, अपने काम करती रहो, अपने आप को बिजी दिखा लो, लेकिन सम्मान कायम रखना है, अपना भी दूसरे का भी। यही आपकी जीत होगी। बदतमीजी करना तो बहुत आसान है, हम 1 सेकंड में किसी से भी बदतमीजी कर दें, गाली दे दें,
मुश्किल है खुद पर नियंत्रण रखना, अपनी पर्सनैलिटी को बरकरार रखना, संस्कारों को बरकरार रखना। वो हमें करके दिखाना है और खुश रहना, अपने जीवन में मस्त रहना, दूसरों को अपना जीवन ना बनाना। तो अगर आपने ये छोटी छोटी बातें मान ली ना, आपके दिमाग से डर निकल जाएगा। आप हमेशा खुश रहोगी, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूं, सीख रही हूं, इंप्रूव कर रही हूं, अपनी दिनचर्या जी रही हूं, खुश हूं, बस मेरे लिए इतना काफी है। मुझे दूसरों के लिए नहीं जीना, दूसरों की तारीफ के लिए नहीं जीना, दूसरों की बुराई के लिए नहीं जीना, अपना जीवन जीना है। दिनचर्या में, पारिवारिक जीवन में मस्त रहना है। किसी का सम्मान करने का मतलब यह नहीं कि आप उनसे डरने लगो। इसका मतलब यह है कि उनकी जायज बातों को समझना, वैल्यू देना। नाजायज बातों को इग्नोर ही करना है, अपने से दूर ही रखना है, दिल तक पहुंचने नहीं देना। अपने दिल को इतना बड़ा बना लेना है, बड़ा समझना है कि लोगों में इतनी क्षमता ना हो कि वो उसको तोड़ पाए, उसमें छेद कर पाए, आपको हैरान कर पाए। और इसके लिए अध्यात्म का भी बहुत बड़ा रोल है। अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा भी चालू रखो साइड बाई साइड। आध्यात्मिक किताबें हो, वीडियो हो, वाणी हो, वो चला लिया करो। अगर घर में लोगों को भैंसबाजी करने की, चीखने की आदत है ना, आध्यात्मिक वाणी चला लिया करो, टीवी पर, ईयरफोन पर, फोन पर। उसके लिए तो कोई कुछ नहीं बोलेगा ना, और बोलेगा तो फिर तो वो बिल्कुल ही गलत, बात ही खत्म होगी, सुननी ही नहीं। बस आज के लिए इतना ही कहना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।